सजनों, जिस प्रकार से हम सब इस पवित्रतम वसुंधरा पर उपस्थित होकर भागवत भागीरथी में अवगाहन कर रहे हैं, उसी प्रकार से नैमिषारण्य जो अष्ट वैकुंठ में एक वैकुंठ है, इस धरा पर अष्ट वैकुंठ है, उसमें एक वैकुंठ नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य की भूमि पर सत्रम स्वर्गाय लोकाय स्वः स्वर्गे गीयते तस्मै लोकाय वैकुंठाय। वैकुंठ लोक प्राप्ति के उद्देश्य से शौनकादि 88,000 वेदवादी ऋषिगण उपस्थित हुए। यज्ञ का श्री गणेश हुआ, यज्ञ मंडप में आवाहित अधिष्ठित प्रतिष्ठित देवों का यजन, यजन के पश्चात तन्निमित हवन का कार्य प्रारंभ हो गया। प्रातः काल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत शौनकादि ऋषियों के द्वारा, शौनकादिक वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा एक क्रिया दैनिक चल रही थी। हवन करते करते शौनकादि 88,000 ऋषियों का शरीर हवन कुंड के निश्रित धूम से धूमिल हो गया। इतना हवन किया, इतनी आहुतियां दी। दैव योग से एक दिन परम पौराणिक सूजी का आगमन हुआ। आप ऋषियों ने स्वागत किया, उत्तम आसना आसीन कर पाद प्रक्षालन आरती स्तुति करते हुए कहा, महाराज हवन करते करते हवन कुंड के धूम से हम सबों का शरीर धूमिल हो गया है, पर कर्मन अस्मिन अनाश्वास, अस्मिन कर्मणि अनाश्वास, अनाश्वास का तात्पर्य आप विश्वास, इस कर्म पर हम सबों को विश्वास नहीं है। विचार करो, जब 88,000 वैदिक शौनकादि ऋषियों को यज्ञ पर विश्वास नहीं है, तो इन ब्राह्मणों के द्वारा जो कृत यज्ञ हैं इस पर कौन विश्वास करे? आज का ब्राह्मण कह सकता है, कहने का साहस है कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूं इससे कल्याण होगा कि नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसा यदि कह देगा तो उसकी वृत्ति नष्ट हो जाएगी। वही ब्राह्मण किसी यजमान के लिए यज्ञ कर रहा है और कह दिया, यजमान यज्ञ तो करवा रहे हो लेकिन इससे कल्याण होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, वृत्ति नष्ट होगी कि नहीं? शौनकादिकों की यज्ञ वृत्ति नहीं थी, उपासना थी। यज्ञ के माध्यम से यज्ञ स्वरूप जो भगवान विष्णु, यज्ञो वै विष्णु, उनकी उपासना कर रहे थे। मैंने कल निवेदन किया था, ऐसा कहने के पीछे कारण यह था कि यज्ञ विधि निषेधात्मक है और सम्यक प्रकार से यज्ञ का संपादन भी हो जाता है तो यज्ञ का फल स्वर्गादि लोक ही, और स्वर्गादि लोक में जीव तभी तक स्वर्गीय सुखों का भोग करता है जब तक पुण्य संग्रहित है। जैसे ही पुण्य नष्ट होता है, छेड़ने पुण्य मृत्युलोक में आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनान लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुप्यत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। गीताध्याय 8। वेद भगवान कह रहे हैं, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। भगवान लोक वैकुंठ के अतिरिक्त जितने भी लोक हैं सबसे पुनरावर्तन, सब पुण्यकृत हैं, सबसे पुनरावर्तन। और वैकुंठ पुण्यकृत नहीं है, पापकृत भी नहीं है। पुण्य और पाप दोनों कर्मों से जो रहित जीव होता है उसी को भगवत लोक प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में कहा, अर्जुन मन निमित्त कर्म करो, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददाति यत्। अर्जुन ने कहा, इससे लाभ क्या होगा? भगवान बोले, शुभाशुभ फलैरेव मोक्षसे कर्म बंधनई। ये बंधन कारक जो शुभ अशुभ कर्म है, पुण्य पाप कर्म है, ये पुण्य क्या है?
पुण्य स्वर्ण की बेड़ी है, बेड़ी समझते हो, और पाप लोहे की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी है, सोना की बेड़ी हो या ये संसार पुण्यकृत है। ये संसार में जो देख रहे हो सुंदर शरीर है? सुंदर शरीर, तीक्ष्ण बुद्धि, अधिक विद्या, अधिक बल, अनुकूल परिवार, निर्मल कृत्य, सब पुण्य कृत्य हैं। जिसके पास जैसा पुण्य है वैसा शरीर पा रहा है। किसी के पास अधिक पुण्य है तो सुंदर रूप पाया, हमारे जैसा न्यून पुण्य है तो सुंदरता रहित शरीर पाया। अधिक के पुण्य है, अधिक बल, बुद्धि, विद्या आदि प्राप्त किया, अधिक धन, अधिक कीर्ति उसे मिल रही है, सब पुण्यकृत है। भगवान ने कहा जब तक पुण्य रहेगा, जब तक पाप रहेगा, संसार मिलेगा। क्या मिलेगा? पुण्य से संसार और पाप से संसार। अरे सुख पुण्य का फल है दुख, पाप का फल है तो दुख भोगने के लिए भी संसार में आना पड़ेगा, और सुख भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। आना पड़ेगा कि नहीं? शुभाशुभ फलैरेव मोक्षसै कर्म बंधन। तो एक ज्ञादी जो कर्म है विधि निषेधात्मक है, इसमें 6 प्रकार की शुद्धियां बताई गई है जो इस कलिकाल में संभव नहीं है। देश की शुद्धि, काल की शुद्धि, वस्तु की शुद्धि, मंत्र की शुद्धि, यजमान की शुद्धि, पुरोहित की शुद्धि, शुद्धियां ही शुद्धियां। कोई भी विश्व का यजमान और पुरोहित गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मैं शुद्ध ब्राह्मण हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि वैदिक जब वेद मंत्र का पाठ प्रारंभ करता है तो वेद भगवान से प्रार्थना करता, यनमे माता व्यभिचरे थे वेद भगवान, ये सृष्टि अनादि है, मुझे ज्ञात नहीं है कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं, मेरे कुल में कभी व्यभिचार हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए यदि हुआ तो आप क्षमा करेंगे। यनमे माता व्यभिचरित, मातृपक्ष में यदि कोई व्यभिचार हुआ होगा तो उसके लिए आप क्षमा करें। मैं तो अपने आप को विप्र मान कर आपका आश्रय ग्रहण कर रखा, क्योंकि वेद पठन का प्रथमाधिकारी ब्राह्मण है, वेदोपदेश का प्रथमाधिकारी ब्राह्मण है। क्या है? अब आजकल तो लोकतंत्र है भाई, अब लोकतंत्र में तो सब लोग वेद का पाठ कर रहे हैं, सबको अधिकृत कर दिया गया है। लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। तो सौनकादि ऋषिगण ने ऐसा सूत जी से निवेदन किया। उसके बाद सौनकादि 88,000 ऋषियों ने लोक कल्याणार्थ 6 प्रश्न किए जी। देखो श्रीमद् भागवत में श्रोताओं ने वक्ताओं से 6 ही प्रश्न किए हैं, 2 मुख्य प्रश्न, अच्छा आवंतर प्रश्न। परीक्षित जी ने श्रीमान सुखदेव स्वामी जी से किया, श्री देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। इधर अभी सुन रहे हो सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किया, 2 ही मुख्य प्रश्न किया, अच्छा आवंतर प्रश्न। जिसमें मुख्य प्रश्न में प्रथम प्रश्न है कि कलयुगी जीवों के कल्याण का सहज, सरल और सर्वोत्तम साधन क्या है। द्वितीय प्रश्न है कि भगवान अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, कृपा करके उन लीलाओं का वर्णन करें। तीसरा कोई प्रश्न नहीं है। ऐसी को 6 भागों में विस्तार किया गया है। तत्र तत्रांजसायुष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांत तश्रेय तन्न संसत महर्ष। प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 9 और श्लोक संख्या 11। भूरीनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागस
अतः साधोत्रयत सारम समुद्धृत्या मनीषया ब्रूहि नः सर्वधानानां यनात्मा संप्रसिद्धति। श्लोक संख्या 9, श्लोक संख्या 11, दोनों श्लोकों के द्वारा जीव मात्र के कल्याण के सरल सुलभ और उत्तम उपाय यानी साधन के संबंध में प्रश्न किया गया। हे महाराज जी, ऐसा कोई उपाय बताइए, साधन बताइए जिससे जीव का सरल और सुलभ रूप से कल्याण हो जाए। इसके बाद 4 श्लोकों में भगवान की लीला के संबंध में प्रश्न किया गया है। सुतजानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्याम सुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। इसका अर्थ है कि भगवान देवकी और वसुदेव जुगल दंपति क्या करने की इच्छा से प्रकट हुए, अवतार ग्रहण किए, जन्म ग्रहण किए। हे भगवन तस्या क्रमाणि उदाराणि परिगीतानि सूरभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दधतः कला अथाख्याखी हरेर्धीमन अवतार कथा शुभः लीलाब्धत स्वैरमीश्वरस्यात्माया। श्लोक संख्या 17 और 18 में भगवान के अवतार और भगवान की लीला के संबंध में प्रश्न किया गया है। भगवान के अवतार का अर्थ क्या है, भगवान का अवतार का तात्पर्य क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के अवतार कितने प्रकार के होते हैं, भगवान अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं करते हैं। ये लीला और अवतार के संबंध में ये 5 प्रश्न हो गए। छठे प्रश्न को ध्यान देकर सुनना। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कम शरणं गत। हे भगवान धर्म वर्मणि यानी धर्म रक्षक, ब्रह्मणि का तात्पर्य है ब्राह्मण भक्त। योगेश्वर भगवान जब अपनी लीला का संवरण कर लिए तो यह धर्म कम शरणं गतः, धर्म को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। वे जब चले गए, लीला का संवरण कर लिए, तो धर्म किसकी शरण में। देखो यहां भगवान क्लीन विशेषण का प्रयोग किया गया है। धर्म वर्मणि, ब्रह्मणि और योगेश्वर। भगवान ब्राह्मण भक्त हैं। क्या हैं? भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है? विप्रदेव में ब्राह्मण हैं। और आज की तानाशाही भाजपा की सरकार उन ब्राह्मणों का ही अपमान कर रही है। भगवान है ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मणीय है। ब्राह्मण किसे प्रिय नहीं लगता? जो आसुरी संस्कृति के लोग होते हैं। यत्र यत्र दुजागावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया, उद्घोषणा कराया था रावण ने, हिरण्यकशिपु ने, मार डालो ब्राह्मणों को, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे, वैदिक क्रियाएं नष्ट हो जाएगी, वैदिक क्रियाएं नष्ट होते सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। वैदिक धर्म का मूलाच्छेदन है ब्राह्मणों का अपमान। ब्राह्मण यानी ज्ञान का अधिष्ठान। ब्राह्मण को जाति की दृष्टि से मत देखो, ब्राह्मण को केवल सवर्ण की दृष्टि से, उच्च नीच दृष्टि से मत देखो। ब्राह्मण ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। जब ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान विहीन जीवन कैसा होगा? पशु के समान हो जाएगा। जैसे प्रकाश के बिना सदमार्ग पर व्यक्ति नहीं चल सकता, उसी प्रकार से ज्ञान के बिना कर्तव्य का सम्यक प्रकार से निर्माण नहीं हो सकता। और ज्ञान के आधार हैं विप्रदेव। परोक्ष रूप से वैदिक संस्कृति
का मूलाच्छेदन का एक प्रयास है। वैदिक संस्कृति को बचाना है तो विप्रों को बचाना होगा, इन्हें सम्मानित करना होगा, वैदिक धर्म को बचाना होगा, वैदिक संस्कृति को बचाना होगा, वैदिक परंपराओं को बचाना होगा। ब्रह्मण्य धर्म ब्रह्मण्य। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के प्रश्न किए गए। 6 प्रकार के प्रश्नों को सुनकर श्रीमान सूत जी ने सर्वप्रथम अपने सदगुरुदेव सुखदेव स्वामी का स्मरण किया। देखो ये हमारे भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। हम परमात्मा को स्मरण करने से पूर्व परमात्मा स्वरूप जो सदगुरु हैं उनका स्मरण करते हैं।